सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार के दिन हमारे वीडियो का विषय है सत्य सनातन धर्म संसार में क्यों घटता जा रहा है और अन्य सभी धर्म बढ़ रहे हैं। आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं और इसका क्या कारण है, क्यों हमारा सनातन धर्म घट रहा है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार में सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायियों में जो कट्टर धर्म गुरु है या कट्टर हिंदू सत्य सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनका मानना यह है कि हमारे धर्म को साजिश के तहत घटाया जा रहा है। मगर मेरा उनसे यह प्रश्न है, वो इस सत्य पे ध्यान दें कि मृत्यु के बाद जो जन्म है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो परमात्मा की प्रकृति के हाथ में है। तो क्यों जन्म के बाद अन्य धर्मों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हमारे धर्म नित्य घटता जा रहा है, वो इस पर विचार करें। हमारे वेदों को, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें, वो क्या सत्य बता रहे हैं। जब हम उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें ये सत्य समझ में आ जाएगा कि क्यों हमारा सत्य सनातन धर्म नित्य घटता जा रहा है और अन्य धर्म बढ़ते जा रहे हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक 61 में भगवान श्री कृष्ण जी यह सत्य बताते हैं कि अंतर्यामी परमात्मा सभी मनुष्यों के हृदय में वास करते हुए सबको अपनी माया से उनके प्रारब्ध के अनुसार नाच रचा रहे हैं। तो यहाँ पर यह सत्य साबित होता है कि इस संसार में जो जिस भी धर्म में है या जैसा भी स्वभाव का है, जैसा गुण वाला है, वो उसके प्रारब्ध के कारण है। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। कोई मनुष्य अच्छा है तो वो अपने कर्म के कारण अच्छा है, कोई मनुष्य बुरा है तो वो अपने कर्म के कारण बुरा है। देखिए, इस सत्य को समझिए। हमारा सत्य सनातन धर्म हमें यह सत्य बताता है कि परमात्मा की प्रकृति 3 गुणों में चलती है, सत्व रज तम। जब तक मनुष्य सात्विक आहार विहार में सत्य धर्म का पालन करता है, अपने आचरण में धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो उसके अंदर नहीं बढ़ पाते और वो ईश्वर के नज़दीक रहता है। वह संसार में सात्विक आचरण में जीवन जीता हुआ आसानी से परमात्मा की ओर बढ़ता है। मगर जब मनुष्य शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करता है, अपने अंतर्यामी परमात्मा की अवज्ञा करके, उनकी बातों को ना मान के संसार के विषय भोगों की कामना के पीछे भागता है, अपने मन का गुलाम बना मन की कामना पूरी करने हेतु उन कामनाओं के पूरे करने के लिए फल इच्छा से कर्म करता है, तो उसके अंदर 5 विकार बढ़ाने वाले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उत्पन्न होने लग जाते हैं और ये हर कर्म के साथ बढ़ते जाते हैं। और ये जो लोभ और मोह और तृष्णा बढ़ रही है, ये बढ़ते हुए लोभ और तृष्णा उसको पाप कर्म में फंसा देते हैं, जहाँ से वो तमस गुण में गिर जाता है। तमस गुण में गिरने के बाद उसका आहार तामसिक हो जाता है, उसका जीवन तामसिक हो जाता है और वो पाप घृणा द्वेष काम वासना इन विकारों में घिरकर सनातन धर्म को खो देता है। भगवान ने गीता में साफ बता दिया है कि जब मनुष्य तामस गुण में गिरता है तो प्रकृति उससे सनातन धर्म का अधिकार छीन लेती है और ऐसा मनुष्य अन्य धर्मों में जन्म लेकर परमात्मा की भक्ति का अधिकार खो देता है। आप देख सकते हैं, आज संसार में जितने भी तामसी मनुष्य हैं, जो मांसाहारी हैं, जो काम वासना से लिप्त हैं, जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जो केवल शरीर के सुख को अपना लक्ष्य मानते हैं और विषय भोगों में काम वासना में लिप्त हुए विषय भोगों में अपना जीवन बर्बाद करते हैं, ऐसे मनुष्य ईश्वर को नहीं मान पाते। उनकी जो आस्था है वो गड़े मुर्दों में ही रहती है, या वो अज्ञान जनित जीवन जीते हुए आप उनको कहेंगे ये सृष्टि के कारक देवता हैं, ये सूर्य देवता है, इनका सम्मान कीजिए, ये गंगा माँ है, इनका सम्मान कीजिए, वो नहीं करेंगे। वो अपनी मन मर्जी से आचरण से जीते हुए सबका अपमान करते हुए द्वेष भाव में जीवन जीते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उनके अंदर ये अज्ञान इतना बढ़ जाता है कि उनकी सोच ऐसी हो जाती है कि वो ये सत्य सोचते हैं कि मैं अपने शरीर में बम बांध के इन सबको मार दूंगा जो मेरे ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये सब काफिर हैं, और वो मैं जब इनको मारूंगा तो मुझे जन्नत नसीब होगी, मुझे जन्नत में हूरे मिलेंगे। इस प्रकार की सोच हो जाती है मनुष्य की। क्यों? क्योंकि वो तामसिक गुण में गिर चुका है। यहाँ से प्रकृति उनको पशु की योनि में लेकर जा रही है। ऐसे मनुष्य जब मनुष्यों को मारकर मरते हैं तो सीधा पशु की योनि में गिरते हैं। तो एक सत्य को समझ लीजिए, सत्य सनातन धर्म को कोई नहीं घटा रहा, केवल हम स्वयं घटा रहे हैं कि जब हम परमात्मा की कृपा से सत्य सनातन धर्म में जन्मे हैं। ये सनातन धर्म किसी और का बनाया हुआ नहीं है, स्वयं ईश्वर का बनाया नियम है, जिसकी व्याख्या उन्होंने वेदों में श्रीमद् भगवद गीता में की है, जिसको हमें पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में मनन करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म की रक्षा करता है, अर्थात सत्य सनातन धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। ऐसे मनुष्य को जब जब संसार में विपत्ति आती है, संसार में आपदा आती है, तो वो धर्म
धर्म उस मनुष्य की रक्षा करता है। इसका उदाहरण आप महाभारत काल में देख लीजिए। जो जो धर्म की राह पे थे, भगवान ने उनकी स्वयं रक्षा करी, और जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे, भले ही वो गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे, उनको मृत्यु का सामना करना ही पड़ा। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपको सत्य सनातन धर्म में रहना है तो अपने आचरण को शुद्ध रखना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आचरण से गिरेंगे, मांस मदिरा काम वासना में लिप्त होंगे, मन की कामनाओं के गुलाम बनेंगे, तो आपको इस धर्म को त्यागना ही पड़ेगा। मेरी प्रकृति मरणोपरांत आपसे ये धर्म छीन लेगी और आपको अन्य धर्मों में जन्म देकर आपसे सत्य सनातन धर्म की भक्ति का अधिकार छीन लेगी। आप परमात्मा की भक्ति से चूक जाएंगे, आप ओम का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, आप श्री राम श्री कृष्ण जी और परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, और उनकी भक्ति से दूर हुए गड़े मुर्दों को पूजते हुए अपना जन्म बर्बाद कर देंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये प्रकृति का खेल है, इससे हम नहीं जीत सकते। ये विज्ञान है, इसको हम नहीं समझ सकते। ये विज्ञान जब हम सात्विक आहार विहार में परमात्मा की आज्ञा से धर्म की राह पर चलते हुए जीवन जीते हैं, तो ये प्रकृति हमें ऊपर उठाते हुए ईश्वर के नज़दीक ले जाती है। और यही प्रकृति जब हम शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारे अंदर 5 विकार देके हमें गिराते हुए पहले रजस गुण में, फिर रजस गुण से तमस गुण में ले आके पशु की योनि में गिरा देती है। और यही सिलसिले में हमारी जीवात्माएं सृष्टि के आरंभ से फंसी हुई हैं और जन्म मरण चक्र में भटक रही हैं। इस सत्य को समझिए। सत्य सनातन धर्म को कोई नहीं घटा रहा, हम स्वयं घटा रहे हैं। क्यों? हम अपने धर्म को नहीं जानते, हम अपने धर्म को नहीं मानते। आज धर्म का मतलब है जय श्री राम बोल देना, केवल दूसरों को द्वेष भाव में गाली बक देना, दूसरों से घृणा करना। ये काम सत्य सनातन धर्म का नहीं है। आप श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए, उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु रावण को भी द्वेष भाव नहीं रखा। अंतिम तीर चलाने से पहले उन्होंने अंगद को भेजा कि हे रावण, तू अगर मेरी भार्य को लौटा देगा और मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सत्य सनातन धर्म प्रेम सिखाता है। सत्य सनातन धर्म यह बताता है हमें किसी से द्वेष नहीं रखना। जो बुरा है वो अपने कर्मों के कारण बुरा है, और जो अच्छा है वो भी अपने कर्मों के कारण अच्छा है। हम सब आत्माएं हैं, आत्मा में कोई दोष नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं सब आत्मा रूप में एक समान है। ये हमारा धर्म हमें समझाता है। इस शरीर के चक्कर में मत पड़ो, शरीर की अच्छाई बुराइयों को मत देखो, ये तो प्रकृति का खेल चल रहा है। तो इस सत्य को समझ के अपने अंतर्यामी परमात्मा में स्थिर होके इस संसार से संसार भर की सेवा करो, कर्मयोगी बन के। ये हमारा धर्म सिखाता है। हमारा धर्म द्वेष करना, आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। जो ये कर रहे हैं वो तो तामस गुण के अधीन है। उनका गुण उनको द्वेष सिखा रहा है, उनका गुण उनको तमस गुण उनको नफरत सिखा रहा है। हमें उनके जैसा नहीं बनना। क्यों? अगर हम तामसी बनेंगे तो ये प्रकृति हमें भी मरने के बाद सात्विक गुण से, रजस गुण से तमस गुण में गिरा देगी और हमसे भी इस धर्म का अधिकार छीन लेगी। इस सत्य को समझिए। घृणा को अपने अंदर मत आने दीजिए, अपने अंदर प्रेम को रखिए। प्रेम ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है। उस प्रेम से हम ईश्वर को भी रिझा सकते हैं, ईश्वर को भी पा सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। उस परम पिता परमेश्वर को जो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड एक साथ संचालित कर रहे हैं, उन परमात्मा को भी हम प्रेम से अपने वश में कर सकते हैं। वो परमात्मा प्रेम के वश हुए हमारे हृदय में हमारे साथ परमानंद से जुड़ सकते हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।